सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक इस प्रकार का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो आम घरों के अंदर हमें हर प्रकार की आवश्यकता होती है। भी जैसे कोई त्यौहार है, प्रदर्शनी है, या घरों में कोई फंक्शन है, या फिर गर्मी के मौसम में अगर हमको अलग से कोई कूलर, पंखा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी उपकरण अपने को अगर स्विच से थोड़े दूर हैं वहाँ लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे हमें एक एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। अभी देखो इस प्रकार का एक ऐसा बोर्ड होता है जो अपन क्या है भी अनेक प्रकार के उपकरण उससे क्या है संचालित करते हैं। तो आज मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा जो कि हर एक घर में क्या है आवश्यकता होती है। हमें अनेक प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो इस बोर्ड की सहायता से कर सकते हैं। जैसे अपनी आम भाषा में इसको क्या है डब्बी बोला जाता है, वायर वाली डब्बी लेके आओ भाई, जो भी कहीं अगर उपकरण लगाना होता है तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है। तो एक्सटेंशन बोर्ड किस प्रकार बनाया जाता है वो मैं आज आपको पूरा सिखाऊंगा। अभी ध्यान से देखना। अगर आपको घरों में आवश्यकता पड़ती है या फिर कोई स्टूडेंट है जो ITI कर रहा है, ITI करने के बाद अगर कोई कार्य कर रहा है उसको पता नहीं है कि एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। अगर अपने घरों के अंदर आप इस प्रकार का मटेरियल ला के एक्सटेंशन बोर्ड खुद बना सकते हैं, न कि किसी मैकेनिक या मिस्त्री की आवश्यकता होती है। तो आज मेरे हाथ में ये देखो, ये 3 पिन 2 पिन स्विच, यानी 2 तो पिन लगी है अपनी 3 पिन और 1 पिन है 2 पिन। इसको 3 पिन बोला जाता है, इसे 2 पिन बोला जाता है। तो आज अपना जो एक्सटेंशन बोर्ड है वो 3 पिन की 2 सॉकेट लगी है या 3 पिन लगी है और एक 2 पिन लगी है। भी जैसे इस प्रकार की कोई यानी सिंगल कोई अपने को लीड लगानी है, अगर सिंगल लीड लगानी है तो 2 पिन में से काम में चलाएंगे या 2 पिन में लगाएंगे। अगर 3 प्लग वाली अगर पिन आती है वो इस 3 पिन में डालेंगे। तो आइए देखते हैं भी एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनता है। ये देखो अपने ये पीछे का भाग होता है जिसको अपन संयोजक या टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोला जाता है भाई? संयोजक या टर्मिनल बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। ये स्विच है, तो ये जो टर्मिनल है ये क्या किसके हैं भी? स्विच के हैं। ये 2 पिन सॉकेट के हैं और ये 3 पिन सॉकेट के हैं। तो अब देखो आप भी इसके अंदर एक चीज़ दर्शाया हुआ है। ये देखो भी यहाँ पे अन लिखा हुआ है, यहाँ पे अल लिखा हुआ है, यहाँ पर एक चिन्ह और दर्शाया गया है। ठीक है भी। अन का मतलब क्या होता है कि इस संयोजक में आपको न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल जो वायर होता है वो इस संयोजक में देना है। अल मतलब लाइन का तार, फेज तार या जीवित तार जो बोला जाता है वो क्या है अपने को इस सॉकेट में देना है। और इस सॉकेट का मतलब होता है भी अर्थिंग के लिए। जब अपने घरों की वायरिंग करते हैं तो अपने को इसी प्रकार का क्या है बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड में हम संयोजक करते हैं तो वहाँ पे क्या है अर्थिंग की जाती है। देखो यहाँ पे अर्थिंग का निशान है। तो प्रत्येक में इसी प्रकार से क्या है भी इस संयोजन पे क्या है अपन न्यूट्रल देंगे और इन दोनों संयोजनों पे क्या है अपन फेज देंगे। इन तीनों को अपन क्या है एक स्विच के द्वारा कंट्रोल करेंगे। ये क्या है SP स्विच यानी सिंगल पोल स्विच बोला जाता है। सिंगल पोल स्विच के द्वारा क्या है हम तीनों को क्या है कंट्रोल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भी बिल्कुल ही आसान तरीका होता है भी न्यूट्रल के जो संयोजन होते हैं वो न्यूट्रल के साथ एक इकट्ठे कर दो और फेज को क्या है सभी के साथ इकट्ठे कर दो। अब देखो मैं न्यूट्रल को एक साथ जोड़ देता हूँ। न्यूट्रल को क्या कर देता हूँ भी एक साथ जोड़ देता हूँ या कनेक्शन कर देता हूँ। देखो बहुत ही आसान तरीके के साथ अपन इस बोर्ड को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखो ये न्यूट्रल है, तो मैं 2 छोटे छोटे महीन तारों के साथ क्या है न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्शन कर देता हूँ। ये देखो वायर बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर बाहर निकलेगा तो फेज तार के साथ ये टच में आ जाएगा। ये वायर के थोड़ा अंदर ही रहना चाहिए। तो अपने को तार ज़्यादा नहीं छीलने हैं, छोटे छोटे तार छीलने हैं ताकि अपना बोर्ड क्या है। ये देखो न्यूट्रल दे दिया, ये वायर इस न्यूट्रल में दे देंगे और ये वायर इस न्यूट्रल में दे देंगे। तो तीनों जो अपने सॉकेट है तीनों का न्यूट्रल क्या हो जो न्यूट्रल है वो क्या हो जाएगा अभी इकट्ठा हो जाएगा। तीनों का जो न्यूट्रल है वो क्या हो जाएगा इकट्ठा एक साथ हो जाएगा। तो ये देखो ये न्यूट्रल दे दिया अपन ने इस सॉकेट को
और इस सॉकेट को भी अपन ने क्या है न्यूट्रल दे दिया। तो अपन सॉकेट का न्यूट्रल का जो कार्य है वो अपना पूर्ण हो चुका है। तो सभी सॉकेट में अपन ने क्या है इकट्ठा यानी एक साथ कॉमन न्यूट्रल दे दिया। ऐसे ही क्या है अपन तीनों को इकट्ठा एक साथ क्या है भी ये देखो बिल्कुल ही आसान तरीका है, न्यूट्रल न्यूट्रल और न्यूट्रल। अब क्या है फेज फेज और फेज। ऐसे ही क्या है अब फेज तार को क्या है अपने इकट्ठा संयोजित कर देंगे, यानी न्यूट्रल को एक साथ कॉमन कर दिया। ऐसे ही क्या है फेज को भी एक साथ अपने कॉमन कर देंगे। बिल्कुल ही आसान होता है। आप घरों के अंदर आसान तरीके से क्या है एक्सटेंशन बोर्ड को बना सकते हो। अगर आपके घरों में एक्सटेंशन बोर्ड ख़राब है या उसमें कोई दिक्कत आ गई है तो वो आप अपने ही स्तर पे खोल के क्या है सही कर सकते हो। अब इसके साथ मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको भी, क्या है चलो पहले ये कनेक्शन कर देते हैं। मैं यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे न्यूट्रल दिया है वैसे ही क्या है फेज तार दे देंगे सभी को कॉमन। सभी का क्या हो जाएगा तीनों सॉकेट का फेज तार भी क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तीनों का फेज तार क्या हो गया अभी कॉमन हो गया। ये देखो जैसे न्यूट्रल दिया था वैसे ही क्या हो गया फेज हो गया। ये हमेशा याद रखना भी न्यूट्रल और फेज दोनों आपस में टच न हो पाए, ये ध्यान रखना न्यूट्रल और फेज आपस में टच न हो पाए। क्योंकि अगर न्यूट्रल और फेज आपस में टच हो जाएंगे तो अपना शॉर्ट परिपथ बन जाएगा। अपना परिपथ कौन सा बन जाएगा अभी शॉर्ट, क्योंकि शून्य प्रतिरोध के ऊपर जब विद्युत धारा आपस में न्यूट्रल और फेज टकराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है और प्रतिरोध का मान शून्य रहता है। ऐसे ही देखो यहाँ से न्यूट्रल न्यूट्रल और न्यूट्रल आ गया, यहाँ से फेज फेज और फेज आ गया। ठीक है अभी अब देखो न्यूट्रल तार अपन क्या है कॉमन दे देंगे। ये पीछे की अपनी लीड है जो अपने लगाते हैं। तो अब अपना फेज तार को हमेशा क्या अपना रेड वायर से लेते हैं ना। तो जो अपन फेज दिया है अब थोड़ा सा देखने के लिए है भी कि ये देखो ये फेज है ना, यहाँ से फेज है यहाँ फेज है और यहाँ से यहाँ फेज है। तो फेज तार को अपन क्या कर देते हैं स्विच के साथ कंट्रोल कर देते हैं। फेज तार को क्या कर दिया अभी स्विच के साथ कंट्रोल कर दिया। फेज तार को स्विच के साथ कंट्रोल कर दिया। बहुत ही आसान तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सीख सकते हैं आप। अगर आपने अभी तक अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर एक प्रैक्टिकल का वीडियो का थ्योरी का आपको यह नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखो ये फेज तार क्या है भी कर देते हैं। ये फेज तार है, फेज तार को क्या किया अपन ने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है अभी बिल्कुल ही आसान तरीके से अपन ने क्या किया है फेज तार को, ये देखो ये फेज है स्विच है, फेज यहाँ से होके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ। ठीक है अभी अब अपन सा अपना न्यूट्रल। ठीक है अभी अब देखो ये अपने कनेक्शन क्या संपूर्ण हो गए। अपन के सॉकेट के स्विच के क्या है कनेक्शन संपूर्ण हो गए। अब पीछे से जो अपना न्यूट्रल और फेज आता है उनके कनेक्शन करने हैं भी। जो अपने लीड लगाते हैं चाहे 10 मीटर की 20 मीटर की 50 मीटर की 15 मीटर की 5 मीटर की, ये जो लीड होती है जो अपन बोर्ड में लगाते हैं, ये लीड बोर्ड में लगा दी, अपनी एक्सटेंशन बोर्ड को उठाया और जहाँ भी अपना कार्य होता है वहाँ से कार्य संपन्न करके बोर्ड को वापस अपन अंदर रख देते हैं। तो ये अपना जो फेज तार है और न्यूट्रल तार है। फेज तार को हमेशा क्या रेड में रखते हैं, न्यूट्रल तार को हमेशा ब्लैक में रखते हैं। तो ये अपना स्विच है। तो अपना जो फेज तार है वो किस में आ जाएगा स्विच में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था फेज को स्विच के द्वारा कंट्रोल किया है। तो अपना ये देखो फेज तार है ये क्या आ गया अभी स्विच के अंदर आ गया। फेज तार के कनेक्शन कंप्लीट। अब न्यूट्रल तार, ये देखो न्यूट्रल यहाँ से जो
टू पिन सॉकेट है, टू पिन सॉकेट से इस सॉकेट में आ रहा है, इस सॉकेट से इस सॉकेट में आ रहा है। तो तीनों सॉकेट में से आप कहीं भी एक सॉकेट में क्या है न्यूट्रल दे दो, क्योंकि सभी में क्या है न्यूट्रल क्या है कॉमन है। या तो आप इसमें न्यूट्रल दे सकते हो, या आप इसमें न्यूट्रल दे सकते हो, या फिर इसमें न्यूट्रल दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं भी, यहाँ से क्या है, यहीं से देखो यहाँ क्या अपने न्यूट्रल तारे अपने सॉकेट को दे दिया। यहाँ से क्या करेंगे, अपन न्यूट्रल तार को क्या सॉकेट से दे देंगे। ठीक है भी, यहाँ से क्या किया हमने न्यूट्रल को। और एक बात हमेशा याद रखना भी, जो भी आप संयोजन करो, कभी भी संयोजन करो तो आपके संयोजन क्या होने चाहिए भी, टाइट होने चाहिए। आपके संयोजन ढीले नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है भी, अपन जैसे फ्रिज चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, प्रेस चलाते हैं, तो वहाँ पे विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्या होता है, विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है। तो क्या है भी, अपने जो लूज, अगर कहीं भी अपने लूज हमने छोड़ दिया तो यहाँ स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होने के कारण अपना सॉकेट है, स्विच है, वो क्या है जल्दी नष्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो हमेशा याद रखना भी, आप जो भी संयोजन करो, कभी भी कहीं भी संयोजन करो, तो वो संयोजन क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। ये अपना काम हो गया। अब ये देखो, अब एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो फेज तार है, फेज तार यहाँ स्विच से होकर क्या है सॉकेट में आ गया, यहाँ से फिर इस सॉकेट में आ गया, फिर इस सॉकेट में आ गया। अपना न्यूट्रल तार कॉमन है, इस फर्स्ट वाले सॉकेट से सेकंड वाले सॉकेट में, सेकंड से थर्ड में। तो ये अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनकर क्या हो गया, अभी तैयार हो गया। हम इसको अब क्या है नीचे मजबूती यानी अपने को विद्युत का झटका न लगे, इसलिए अपने इसको क्या है भी, हमने पहले ये जो लीड पहले लगा दी थी, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है भाई, हमने क्या कर दिया, इनको बंद कर दिया। हमने डब्बे को क्या कर देते हैं अभी, बिल्कुल बंद कर देते हैं। अपना ये एक्सटेंशन बोर्ड हमने डब्बी को क्या कर दिया, अभी बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसके ऊपर कवर कर देते हैं, डब्बी को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है भाई, अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है भाई, तो ये देखते हैं कि अपना बोर्ड सही बना है। तो ये देखिए अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनकर क्या हो गया, अभी तैयार हो गया है। तो अब इसको ये देखो, अपने पास एक एक्सटेंशन बोर्ड और है। इस बोर्ड की सहायता से हम देखेंगे कि अभी अपना बोर्ड सही है या नहीं है। ये अपने पास एक बल्ब है, ये अपना स्विच है। स्विच को पहले ऑफ कर देते हैं। अब देखो बल्ब नहीं जला, स्विच को ऑन करते हैं, बल्ब जल गया ना। ये देखो यहाँ से भी अपना बल्ब जलेगा, यहाँ से भी अपना बल्ब जलेगा। ये देखो यहाँ से भी अपना बल्ब जलेगा। ये अपना 2 पिन है तो 2 पिन से भी। तो इस प्रकार से अपने घर में अनेक प्रकार के कार्य क्या एक्सटेंशन बोर्ड की सहायता से करते हैं। तो ये अपना एक्सटेंशन बोर्ड बनकर क्या हो गया, अभी बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस प्रकार आप क्या है अपना एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।